नमस्कार दोस्तों। प्रियंका गांधी को रोकने के लिए राहुल गांधी कुछ भी कर लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्रियंका गांधी संसद के अंदर पहुंच गई तो राहुल गांधी जो लकीर खींचते हैं वो बहुत छोटी पड़ जाएगी और सारा जो संसदीय ध्यान है वो प्रियंका गांधी की तरफ लोगों का चला जाएगा। उन्हें डर है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से बोलती हैं, जिस तरीके से शब्दों का चयन करती हैं और कांग्रेस पार्टी की में जिस तरीके से सुगबुगाहट रहती है हमेशा से ही कि इंदिरा गांधी के बाद प्रियंका गांधी की जगह होनी चाहिए, उस हिसाब से राहुल गांधी का कद बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा। और राहुल गांधी वैसे भी अपनी बातों से इतने शर्मिंदा हमेशा ही हुआ करते हैं। अब उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी अगर सामने आ जाएंगी और संसदीय क्षेत्र में पूरी तरीके से संसद में बोलना शुरू कर देंगी तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी ने वैसे भी प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के अंदर जाने से रोक दिया है। आपको याद ही होगा, राज्यसभा से जाना चाहती थी प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश से, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। वहां से अभिषेक मनु सिंघवी को आगे कर दिया गया, एक वकील को आगे कर दिया गया जो इन्हें ढेर सारे घोटालों से बचाता है। लेकिन प्रियंका गांधी को नहीं लिया गया, राज्यसभा के अंदर पार्टी ने नहीं लिया। हालांकि सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा से अंदर जा रही हैं। इस पूरे परिवार को, इतने बड़े परिवार को जो गांधी नेहरू गांधी परिवार है, इतना बड़ा इसका रुतबा है, उसे एक भी सुरक्षित सीट नहीं दिख रही है पूरे उत्तर भारत में। उत्तर भारत छोड़िए, दक्षिण भारत में भी नहीं दिख रही है और राज्यसभा से जाने की तैयारियां हो रही हैं। अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि हमें जो है किसी भी तरीके से संसद के अंदर परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं जाना चाहिए, फिर राज्यसभा से भी क्यों जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें देखने वाली यह है कि प्रियंका गांधी पिछली बार उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाल रही थी। हालांकि वो महामंत्री अभी भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, लेकिन उत्तर प्रदेश का वो प्रभार संभाल रही थी पिछली बार। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर भी लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी नहीं बनाया गया है और उन्हें उड़ीसा का प्रभार दे दिया गया है। उड़ीसा का प्रभार यानी आप कह सकते हैं जहां पे कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, वहां पे जो है अब प्रियंका गांधी प्रभार संभालेंगी। यानी प्रियंका गांधी को धीरे धीरे साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अब सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जब भी प्रियंका गांधी बोलती हैं, जब भी अपनी बात रखती हैं, जब भी वो स्टेज पे होती हैं तो सारा ध्यान उनकी तरफ लोगों का होता है, क्योंकि एक अच्छी वक्ता है वो। ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी की तरह बोलती हैं, राहुल गांधी से काफ़ी बेहतर वो बोल लेती हैं। उनके बोलने का तरीका राहुल गांधी से बेहतर है, हर चीज़ में बेहतर है। और अगर वो संसद में पहुंच जाती हैं तो राहुल गांधी के लिए उन्हें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो संसद के अंदर आती हैं तो उनकी अटेंडेंस ज़्यादा ही होगी राहुल गांधी से, और राहुल गांधी से ज़्यादा वो अच्छा बोल पाएंगी, शब्दों का चयन कर पाएंगी और मुझे लगता है अपनी जगह बना पाएंगी एक लाइव टीवी के अंदर। राहुल गांधी को इसी चीज़ का डर है कि अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर कांग्रेस के अंदर उनकी जो अस्तित्व है उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। फिलहाल राहुल गांधी का अस्तित्व इतना बेकार, आप ये कह सकते हैं कि सारे कांग्रेसी छोड़ के जा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा छोड़ के गए। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता, अगर वो छोड़कर जा रहे हैं, उनके पिताजी इतने बड़े नेता थे, अगर वो छोड़कर जा रहे हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि हु इज़ मिलिंद देवड़ा, हम नहीं जानते मिलिंद देवड़ा को। आप इस तरीके की अगर अपनी मानसिकता रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। आपके पूर्व सीएम, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण छोड़कर जा रहे हैं और आप कुछ कर भी नहीं रहे, आप उन्हें रोकने तक की कोशिश नहीं कर रहे, और वो बाद में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारा जो वजूद है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर खतरे में आ गया है। ये वही बात है कि जब कांग्रेस पार्टी की मीटिंग्स में राहुल गांधी किसी कांग्रेसी नेता को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, चाय सामने रखते हैं, बिस्किट सामने रखते हैं, वो उन बिस्किट में से कुत्ते को बिस्किट पहले डालते हैं, उसके बाद मेहमान को खिलाते हैं। ये उसी मानसिकता का नतीजा है कि ये लोग जो हैं अब छोड़कर जा रहे हैं और ये छोड़कर और जाते रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राहुल गांधी की ये मानसिकता जो है वो कांग्रेस पार्टी को और नीचे ले जा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी को वो नहीं लाना चाहते। इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही हो सकती है, वो ये कि वो अपनी लकीर उनके सामने छोटी होती देखना नहीं चाहते, क्योंकि प्रियंका गांधी के अंदर काबिलियत राहुल गांधी से कहीं अधिक ज़्यादा है। कम से कम वो अच्छी वक्ता तो हैं, चुनाव लड़ाने का उनके अंदर दम हो ना हो, लेकिन जनाधार उनका भी नहीं है। कोई जनाधार प्रियंका गांधी का नहीं है, ना राहुल गांधी का भी नहीं है। तो प्रियंका गांधी का भले ही जनाधार ना हो, लेकिन वो एक अच्छी वक्ता हैं, वो लोगों को कन्विंस थोड़ा बहुत करवा पाती हैं, वैसे राहुल गांधी नहीं करवा पाते। अमेठी से राहुल गांधी भाग गए और दक्षिण भारत चले गए, आज तक अमेठी का मुंह नहीं देखा।
इन्हें शर्म भी नहीं आती, जो इनकी पारिवारिक सीट जो इतने वर्षों से थी, आप उसे इतने आसानी से छोड़कर चले जा रहे हैं। प्रियंका से उत्तर प्रदेश का प्रभार ले लिया गया और उन्हें जो है उड़ीसा का प्रभार दे दिया गया। प्रियंका गांधी का कद जानबूझकर छोटा करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें संसदीय राजनीति से दूर रखने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश कितनी बड़ी होगी कितनी नहीं बड़ी होगी उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है कि परिवार के अंदर की जो खटपट है वो सामने नजर आने लगी है। प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि मैं किसी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रही हूं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की वजह सिर्फ एक है, उनकी तरफ से ये कही गई है कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य उनका जब ठीक था तब भी वो शामिल नहीं हुई। ये भारत जोड़ो यात्रा तो पहले भी चल रही थी। बात यह है कि अब परिवार के अंदर की जो कलह हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही है। जब इस परिवार को पूरे देश में कुछ सुरक्षित सीट नहीं मिलती तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, नेहरू गांधी परिवार जिसे पूरे भारत में एक भी सुरक्षित सीट नहीं मिल रही है। राहुल गांधी इंडियन मुस्लिम लीग और मुल्ला कठमुल्लो मौलानाओं के साथ मिलकर केरल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वहां से वो जीत जाए, और इसके पीछे उनके पास और कोई वजह भी नहीं बची है चुनाव लड़ने की। कठमुल्लों के सहारे अगर चुनाव वो जीत सकते हैं तो वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिण भारत से। उत्तर भारत में तो वो सिमट चुके हैं, क्योंकि उत्तर भारत में वो एक्सपोज हो चुके हैं। दक्षिण भारत में जो मिली जुली राजनीति और सड़ी गली राजनीति कुछ प्रदेशों में चल रही है, जैसे अगर आप देखें सीपीएम है, सीपीएम की राजनीति एक तरीके का कम्युनिस्ट पार्टी है, एक दूसरे तरीके की कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके साथ मुस्लिम लीग जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है। वो केरल के अंदर एक अजीबोगरीब जो गठबंधन है, जिस गठबंधन का सिर पैर कुछ नहीं है, वो गठबंधन फिलहाल काम कर रहा है। उसके बीच की मलाई राहुल गांधी खा लेना चाहते हैं थोड़ी बहुत। उत्तर भारत में तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इनके पास कुछ बचा ही नहीं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है, उसके साथ साथ परिवार के अंदर की जो कलह है, वो बहुत जल्द जो खाना पक रहा है बहुत जल्द टेबल पर आने वाला है, और पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये कलह कहाँ तक आगे जाती है, और ये बहुत आगे तक जाएगी, इतना तय है। 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो दरारें हैं वो इतनी बड़ी हो जाएंगी कि उन्हें दोबारा से सही कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।